नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू फाइल परमिशन। जब हम लोग कमांड्स वाला पार्ट कवर कर रहे थे तब मैंने एक कमांड आपको करवाई थी chmod, दैट इज चेंज मोड। अलग अलग तरीके की फाइल की परमिशंस को सेट करने के लिए फॉर यूजर्स, फॉर ग्रुप्स एंड फॉर अदर्स कैटेगरी। तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जो भी हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फ्यूचर में जब हम लोग प्रोग्रामिंग वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे भी सेम चीज आएगी। बस हम वहां पे यूजर से इनपुट लेके फाइल की परमिशन को सेट करेंगे। तो फाइल की परमिशन को सेट करने के लिए जो हमारे पास में कमांड अवेलेबल है उससे हम दो तरीके से काम में ले सकते हैं। पहला तो है न्यूमेरिक कोड्स की हेल्प से, जहां पे हम 1 से लेके 7 तक की वैल्यूज को सेट करते हैं और फाइल का नाम मेंशन करते हैं। दूसरा तरीका होता है RWX फॉर्मेट के अंदर। तो सबसे पहला तरीका दैट इज न्यूमेरिक कोड वाला एग्जांपल आज हम सबसे पहले देख रहे हैं। अब किसी भी तरीके की परमिशन को अगर हमें चेंज करना है तो बेसिकली हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें एक्चुअली में किस फाइल पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, किस फाइल की परमिशन को सेट करना है, तो उसके नेम हमें इनपुट लेना है यूजर से। सिमिलरली हमें अलग अलग तरीके के यूजर्स के लिए परमिशन सेट करनी है। पहला तो हमारा नॉर्मल यूजर जो कि एक्चुअली में ओनर है, उसके लिए क्या परमिशन सेट करना है। सिमिलरली हमारे पास में ग्रुप है और अदर्स भी है, तो उनके लिए क्या परमिशन सेट करना है। तो ये 4 तरीकों की हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वही प्रोग्राम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे सिंपली क्लियर कमांड को लिखा है, प्रीवियसली जो भी कमांड्स एग्जीक्यूटेड है उस कंसोल को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरी सिस्टम के अंदर कितनी फाइल्स अवेलेबल हैं और करंटली उन पे किस तरीके की परमिशन सेट है। तो अगर हमें फाइल्स और डायरेक्टरीज की कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके लिए हम ls-l कमांड को काम में लेते हैं। तो ये लॉन्ग लिस्टिंग या कंप्लीट डिटेल्स हमें डिस्प्ले करके दे देगा। अब उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल नेम का इनपुट ले रही हूँ यूजर से। तो विद द हेल्प ऑफ echo-n कमांड मैंने सिंपली यूजर को एक मैसेज के तौर पे इंडिकेट किया है दैट ही हैज टू एंटर अ फाइल नेम। अब जो भी वैल्यू वो इनपुट करेगा उसे मैंने f नाम की वेरिएबल के अंदर रीड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रीड कमांड। सिमिलरली यहाँ पे मैंने और स्टेटमेंट लिखे हैं यूजर को इंडिकेट करने के लिए द टाइप ऑफ परमिशन। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, एज आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट यहाँ पे मैंने फिर से एक मैसेज लिखा है यूजर को बताने के लिए दैट इज echo-n एंटर परमिशन फॉर यूजर बिटवीन 0 and 7। अब यहाँ पे 1 से लेके 7 तक की परमिशंस हमारे पास में अवेलेबल है। 1 होता है एग्जीक्यूट के लिए, 2 होता है राइट के लिए, 3 होता है एग्जीक्यूट राइट के लिए, 4 होता है रीड के लिए एंड सो ऑन हमारे पास में 7 तक की परमिशंस है। लेकिन यहाँ पे जो रेंज मैंने स्पेसिफाई की है दैट इज फ्रॉम 0 to 7। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे यूजर 0 इनपुट करता है तो 0 का सिंपली मतलब इतना सा है कि उसे किसी भी तरीके की परमिशन प्रोवाइड नहीं करवानी। ना उसे रीड का राइट देना है, ना उसे राइट करने की परमिशन देनी है, ना ही उसे एग्जीक्यूट करवाने की परमिशन देनी है, किसी भी तरीके की परमिशन प्रोवाइड नहीं करवानी। तो वी कैन हैव द रेंज फ्रॉम 0 to 7। अब सिंपली जो भी इनपुट किया है उसे मैंने यू नाम के वेरिएबल के अंदर रीड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रीड कमांड एंड सेम गोज फॉर ग्रुप्स एंड अदर्स एज वेल। यहाँ पे भी मैंने दो मैसेज प्रोवाइड किए हैं, एंटर परमिशन फॉर ग्रुप बिटवीन 0 and 7 एंड एंटर परमिशन फॉर अदर्स बिटवीन 0 and 7। और यहाँ पे भी यूजर जो इनपुट करेगा उसे मैंने g और o वेरिएबल के अंदर रीड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रीड कमांड। तो जो 4 वैल्यूज की हमें रिक्वायरमेंट थी वो चारों हमने यूजर से इनपुट करवा ली हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पे कमांड को फायर करना है परमिशन को चेंज करने के लिए। तो न्यूमेरिक कोड की क्योंकि हम हेल्प ले रहे हैं तो सिंपली हमें यहाँ पे सबसे पहले कमांड का नेम लिखना है दैट इज chmod चेंज मोड। अब क्या चेंज मोड करना है, यूजर, ग्रुप्स और अदर्स के लिए। तो यहाँ पे जो भी यूजर ने इनपुट किया है मुझे वही सेट करना है जो है वेरिएबल्स के अंदर। अब वेरिएबल्स के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो डॉलर सिंबल, तो $U, $G एंड $O रिस्पेक्टिवली यहाँ पे परमिशन सेट होगी। लेकिन परमिशन किसकी सेट होगी, फाइल की। तो यहाँ पे फाइल का नेम है f वेरिएबल के अंदर और उसे भी एक्सेस करने के लिए $F। अब यहाँ पे जैसे ही ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद सिंपली मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया है
दैट इज परमिशन चेंज। मान लीजिए किसी भी तरीके का एरर आ जाता है तो परमिशन चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो उस केस में ये मैसेज नहीं आएगा। सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, सिर्फ तभी ये हमारे पास में एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद मैंने फिर से ls-l को एग्जीक्यूट किया है, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअली में जो परमिशन सेट की है वो हुई भी है या नहीं। तो दैट इज आवर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। एक बारी इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है, इस फाइल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, तो सबसे पहले क्लियर कमांड की हेल्प से पूरा कंसोल हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद ls-l था, तो ये कंप्लीट लॉन्ग लिस्टिंग सारी चीज़ों की हमारे पास में डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे मैं जो फाइल कंसिडर कर रही हूँ दैट इज़ greet.txt। देखिए, greet.txt की जो परमिशंस है वो ये हैं, यूज़र को किसी भी तरीके की परमिशन प्रोवाइड नहीं कर रखी, और जो ग्रुप्स हैं और जो अदर्स हैं उन्हें रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन प्रोवाइड करवा रखी है। तो अब अगर इसे हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले हमसे फाइल नेम का इनपुट माँगा जाएगा। तो देखिए मैसेज आ रहा है एंटर फाइल नेम। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम इनपुट कर देते हैं दैट इज़ greet.txt। उसके बाद यूज़र के लिए परमिशन माँग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स के लिए परमिशन माँगी है, तो मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया, और अदर्स के लिए परमिशन माँगना है तो मैंने यहाँ पे 0 सेट कर दिया। कोई भी तरीके की परमिशन अदर कैटेगरी के इंसान को प्रोवाइड नहीं करवानी है। अब कमांड हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैसेज देख लेते हैं कि आया है या नहीं आया। तो देखिए परमिशन चेंज्ड हमारे पास में मैसेज आ गया है, और उसके बाद क्योंकि लॉन्ग लिस्टिंग वाली कमांड थी, तो फिर से यहाँ पे कंप्लीट लॉन्ग लिस्ट के अंदर सारी फाइल्स आ गई है। और ये देखिए greet.txt के अंदर यूजर्स में हमने क्योंकि 7 प्रोवाइड किया था तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, और ग्रुप के अंदर सिर्फ 4 प्रोवाइड किया था तो 4 होता है रीड के लिए, तो सिर्फ रीड आ गया है। और अदर्स में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था, 0 मेंशन किया था, तो किसी भी तरीके की परमिशन सेट नहीं हुई है, डैश 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 वहाँ पे आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली एक स्क्रिप्ट की हेल्प से फाइल की परमिशन चेंज कर सकते हो। अब ये प्रोग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, और साथ-साथ में थ्योरी एग्जाम के अंदर भी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आता है। ठीक है? तो इट्स इम्पोर्टेंट, चाहे हम न्यूमेरिक कोड की बात करें या RWX फॉर्मेट की बात करें, जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में करने वाले हैं। अभी के लिए इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन? सबको क्लियर है प्रोग्राम? नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा फाइल परमिशन से रिलेटेड ही है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब हम जो यहाँ पे परमिशन सेट करने वाले हैं, वो न्यूमेरिक कोड्स के फॉर्म में नहीं है, वो है हमारे पास में सिंबल्स के फॉर्म में। सिंबल्स के फॉर्म का मतलब यहाँ पे हमारे पास में रीड, राइट, एग्जीक्यूट के लिए आर, डब्ल्यू और एक्स काम में लिया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जब हम परमिशन को सेट कर रहे हैं तो हमें न्यूमेरिक कोड्स याद ही होंगे। तो उसका ही एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि यहाँ पे हम अलग तरीके से कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। तो अगर आपके पास में स्पेसिफिकली कहा गया है कि फाइल परमिशन को चेंज करो इन RWX फॉर्मेट, तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोग्राम क्रिएट करना होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, दोनों में से कोई सा भी प्रोग्राम। अब यहाँ पे भी लगभग स्टेप सेम ही है, डिफरेंस है तो सिर्फ हमारी इस कमांड के अंदर। सबसे पहले क्लियर कमांड, उसके बाद है ls-l लॉन्ग लिस्टिंग को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी फाइल नेम का ही इनपुट लिया है, तो echo-n एंटर फाइल नेम, और रीड कमांड की हेल्प से f के अंदर जो भी इनपुट आएगा उसे रीड कर लिया सिंपली, और उसे स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा मैसेज डिस्प्ले करवाया है यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे किस तरीके की परमिशन यहाँ पे इनपुट करनी है। दैट इज एंटर R फॉर रीड, W फॉर राइट एंड X फॉर एग्जीक्यूट। और उसे पता पड़ जाएगा कि किस टाइप की परमिशन के लिए किस टाइप का सिंबल उसे काम में लेना है। उसके बाद सेम वही मैंने यहाँ पे 3 इको स्टेटमेंट्स लिखे हैं। एंटर परमिशन फॉर यूजर, और उसे मैंने रीड कर लिया है यू वेरिएबल के अंदर। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट echo-n एंटर परमिशन फॉर ग्रुप, और उसे मैंने रीड कर लिया है जी वेरिएबल के अंदर। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एज वेल, echo-n एंटर परमिशन फॉर अदर्स, और इसे मैंने रीड कर लिया है ओ वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर अगर हमें स्पेसिफिकली सेट करना है कि किसके लिए क्या परमिशन है, तो सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे।
हमने कमांड के साथ में भी इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले हमें हमारी कमांड का नाम लिखना है, दैट इज chmod। उसके बाद हम किस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए किस टाइप की परमिशन सेट करना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे U stands for user, G stands for group and O stands for others। अब U की परमिशन कहाँ पे है? इस U नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए डॉलर सिंबल काम में आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया U इज इक्वल्स टू $U। मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर ने RW एंटर किया है, तो U इज इक्वल्स टू RW, यूजर की परमिशन सेट हो गई, रीड एंड राइट। उसके बाद कॉमा आता है, उसके बाद आता है G ग्रुप की परमिशन के लिए। अब यहाँ पे भी जो भी यूजर इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर है, तो G इज इक्वल्स टू $G। अब मान लीजिए यहाँ पे RWX तीनों इनपुट किया गया है, तो G इज इक्वल्स टू RWX, कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे पास में फॉर्म होगा कमांड। लास्ट के लिए भी सेम, कॉमा फॉलोड बाय O इज इक्वल्स टू $O। तो अब यहाँ पे जो भी O के अंदर इनपुट होगा वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वो परमिशन सेट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिक कोड की बात करते हैं तो उसमें सीक्वेंस फिक्स होता है, यूजर फिर ग्रुप और फिर अदर्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम यूजर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यू नेम से, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी नेम से और ओ को उधर अदर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ओ से, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो। पहले ग्रुप लिख दीजिए, बाद में यूजर लिख दीजिए, या पहले अदर लिख दो, बाद में इन दोनों को लिख दो। बस कॉमा सेपरेटेड आपको मेंशन करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस केस में सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग तरीके के नेम्स को काम में ले रहे हैं। अब ये जो भी परमिशन हमने सेट की है वो स्पेसिफिकली फाइल के ऊपर है, तो यहाँ पे लास्ट में हमारी फाइल का नाम दैट इज $f। अब यहाँ पे भी सेम, मैंने परमिशन सेट करने के बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया, echo permission change followed by ls-l। तो वर्किंग यहाँ पे सेम ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हमने सिंबॉलिक कोड्स को काम में लिया है। तो एक बारी इसका एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वही चीज यहाँ पे काम करेगी, हमारा जो क्लियर कमांड है वो काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में लॉन्ग लिस्टिंग आएगी। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग लिस्टिंग आ चुकी है और क्लियर ने भी अपना काम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद फाइल नेम का इनपुट मांगा जा रहा है, तो अब दूसरी फाइल को हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज state.txt। तो देखिए यहाँ पे यूजर और ग्रुप के पास में रीड राइट एग्जीक्यूट है और अदर्स के पास में सिर्फ एग्जीक्यूट है। तो फाइल का नेम है हमारा state.txt, फॉलोड बाय यहाँ पे हमें परमिशन सेट करनी है यूजर की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ R और W, अब देखिए पहले हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो यूजर के लिए मैंने RW एंटर किया है, ग्रुप के लिए भी मैंने RW एंटर किया है और अदर्स के लिए मैंने सिर्फ R एंटर कर दिया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे अदर्स के लिए कोई परमिशन सेट ही नहीं करनी, जैसे कि हमने 0 सेट किया था पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरीके की परमिशन हमें अदर्स के लिए सेट नहीं करनी है। मैसेज आ चुका है परमिशन चेंज, तो एक बार देख लेते हैं कि state.txt में चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं। तो देखिए लास्ट हमारी जो फाइल है दैट इज state.txt, दिस वन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ गया है RWX का और ग्रुप का भी चेंज हो चुका है, अदर्स में कुछ इस तरीके से वो काम कर रहा है। तो आप RWX फॉर्मेट में और न्यूमेरिक में दोनों के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। इसके अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? देखिए लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड एग्जाम्पल कवर कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर से रिगार्डिंग, और साथ साथ में हमने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी इम्प्लीमेंट किया है। क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही सिंपल सा है, आपको यहाँ पे यूजर से दो नंबर्स का इनपुट लेना है और ये पता लगाना है कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। वेरी इजी, प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, आपने अभी तक आई थिंक बहुत सी बार इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। बस यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका सिंटेक्स, और इसी में ही आपको प्रॉब्लम आएगी।
क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे बाकी सारी लैंग्वेजेस के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहता है। क्वेश्चंस इतने टिपिकल नहीं होते हैं, बस सिंटेक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। तो इफ का एग्जांपल विद रिलेशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेम वही कैटेगरी हमारे पास में ऑन टोटल 6, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। लेकिन यहाँ पे सिंबल्स के अंदर हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अगर हम यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में एंगुलर ब्रैकेट जैसा सिंबल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे लिनक्स के अंदर वो सिंबल्स काम नहीं करते हैं। अगर हमें ग्रेटर देन ऑपरेटर को काम में लेना है तो उसके लिए हाइफन जीटी को काम में लेना पड़ता है। सिमिलरली लेस देन ऑपरेटर है तो हाइफन एलटी आता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हाइफन जीई, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इम्प्लीमेंट करना है तो लेस देन इक्वल टू के लिए हमें हाइफन एलई काम में लेना पड़ता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू की, तो इक्वल्स टू के केस में हाइफन इक्यू आता है और नॉट इक्वल्स टू के केस में हाइफन एनी आता है। तो यहाँ पे किस के लिए आपको किस तरीके के सिंबल्स को काम में लेना है मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट मेंशन कर दी है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन या नॉर्मल जैसे हम लैंग्वेजेस में काम में लेते हैं वो वाला इम्प्लीमेंट करोगे तो हो सकता है आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आए, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स हमारे पास में थोड़े से अलग है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी बाकी सारी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। तो हम एग्जाम्पल की थोड़ी समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कमांड मैंने एग्जीक्यूट की है, उसके बाद यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने 2 बार इको कमांड को फायर किया है, दैट इज इको हाइफन एन एंटर एंड एंटर। और 2 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं n1 एंड n2। दोनों के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसे मैंने रीड कमांड की हेल्प से एक्सेप्ट किया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें बेसिकली कंपैरिजन ही तो परफॉर्म करवाना है। अगर हमारा n1 n2 से बड़ा है तो n1 ग्रेटर है और एल्स हमारा n2 ग्रेटर है। सिंपल सा प्रोग्राम है, यही लॉजिक लगता है। तो यहाँ पे हमें इफ की रिक्वायरमेंट है किसी तरीके के कंपैरिजन को इम्प्लीमेंट करने की। अब सिंटेक्स जो है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको इफ मेंशन करना है, जैसे कि हम लोग बाकी सारी लैंग्वेजेस में काम में लेते हैं इफ कीवर्ड। अब इफ के बाद यहाँ पे आपको एक स्पेस मेंशन करना है। स्पेस मेंशन नहीं करोगे तो अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट जैसा आपके पास में कुछ एरर आएगा। उसके बाद बाकी सारे लैंग्वेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आते हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमें हमारा एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन मेंशन करना है। अब यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन होगा क्या, अगर n1 n2 से बड़ा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैसेज और एल्स उसके अकॉर्डिंग मैसेज, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैसेज। तो n1 की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू यूज द डॉलर सिंबल, तो डॉलर n1। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक स्पेस आएगा। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से पहले भी स्पेस है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद भी स्पेस है। और एक्सप्रेशन के अंदर हम जितने भी ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स लिखते हैं उनके बीच में भी सिग्निफिकेंट स्पेसेस आपको मेंशन करनी है। कंटिन्यूस अगर आप मेंशन कर दोगे तो फिर ये सिंगल आर्गुमेंट के तौर पे उसे कंसिडर कर लेता है। तो ये सिंगल नहीं है, 3 अलग चीजें हैं। 2 तो हमारे पास में ऑपरेंड्स है और एक हमारे पास में ऑपरेटर है। तो तीनों को अलग अलग बताने के लिए, सेपरेट करने के लिए वी यूज स्पेसेस। तो डॉलर n1 फिर स्पेस। अब ग्रेटर देन के लिए वी हैव टू यूज हाइफन जीटी। तो यहाँ पे हाइफन जीटी, फिर से एक स्पेस एंड डॉलर n2, फिर से एक स्पेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। अब यहाँ पर किसी भी तरीके का हमारे पास में कर्ली ब्रेस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम एरे वाले टॉपिक पे आएंगे तो वहां पे हर एक एलिमेंट के लिए कर्ली ब्रेस को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस सपोर्टेड नहीं है किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्ट की। अगर हम बात करें, मतलब अगर हम इफ की बात करें या हम लोग स्विच की बात करें तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे काम नहीं करते हैं। सिंपली इफ लिखना है और उसका एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आके देन लिखना है। देन यानी कि इफ की कंडीशन के ट्रू होने पर आपको क्या काम करवाना है। तो देन के बाद मुझे यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, दैट इज इको डॉलर n1 इज ग्रेटर। तो अगर यहाँ पे n1 की वैल्यू बड़ी होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर आएंगे और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली n2 बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे एल्स के बाद लिख दिया है इको डॉलर n2 इज ग्रेटर। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट को स्टार्ट करते हैं
उसी तरीके से हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट को क्लोज भी करना होता है और क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्ट के नेम को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखना है, यानी कि इफ का रिवर्स क्या होगा 5, तो यहाँ पे fi से हमें इस इफ को क्लोज करना है। सिंटेक्स में मानती हूँ थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप 1-2 चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा-सा सिंटेक्स में यहाँ पे डिफरेंस आता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज़। तो सिंपली इफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, देन उसके बाद इफ के स्टेटमेंट्स, फिर एल्स, फिर उसके स्टेटमेंट्स और इफ को क्लोज। तो एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए हम यहाँ पे डॉट फॉलोड बाय हमारी फाइल का नाम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा जो कंसोल है वो क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ पे 10 और 20 इनपुट कर रही हूँ, तो n1 इज ग्रेटर देन n2 कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पे भी मैसेज ही है, तो 20 इज ग्रेटर मैसेज आ गया है। सिमिलरली दोबारा से अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ 35 एंड 11, तो n1 अब n2 से बड़ा है तो उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड 35 इज ग्रेटर हमारे पास में मैसेज आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी हमें कुछ इस तरीके से काम में लेना है। आगे एक और एग्जांपल मैंने मेंशन किया है सेम इफ एल्स का और दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर का, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन है देन प्लीज डू आस्क।